हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। मरी के अंदर इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर काफ़ी जानें भी जा चुकी हैं और ये एग्जैक्ट संख्या मुझे भी नहीं पता कि मरी के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है। लोगों का फ़िलहाल कहना है कि भाई 25 से 30 लोगों की डेथ हो चुकी है, मतलब स्नो फॉलिंग की वजह से। लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। और इस पे इंडिया भी सैड हुआ है इंसिडेंट इन मरी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये तो वीडियो देखेंगे तभी आडियो होगा। हिंदी प्लस का वीडियो करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडिया प्लस न्यूज़ में। दोस्तों, दिल दहला देने वाली घटना पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर हो गई है और ये आज भारत के उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो बिना किसी प्लानिंग के हिल स्टेशन नहीं जाना यार, नहीं जाना चाहिए, आप नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक इलाका है मुरी। मुरी नहीं है, मरी जाते हैं फिर आपको सिचुएशन अच्छे से क्लियर होगी। यह है प्यारा भारत और यह है पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ यह है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के ऊपर है ये इलाका मुरी। मुरी को बताया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल और थंडरस्टॉर्म आने की उम्मीद है, लेकिन ये तो अब बातें अब बीत चुकी हैं क्योंकि पिछले दिन ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया है और जिसके अंदर 24 घंटों के अंदर 17 इंच की स्नो सड़कों पर गिर गई और रास्ते ब्लॉक हो गए, गाड़ियां फंस गई और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण गाड़ी के अंदर ही मारे गए। बहुत ही सैड इंसिडेंट है दोस्तों। और इस सिचुएशन में छोटे बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है और बाकी 13 के जो एक अलग अलग यूथ के लोग हैं उनकी डेथ हुई है। बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है और भारत यहाँ पर सांत्वना देता है पाकिस्तान के उन फैमिलीज के लिए। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ क्या? दरअसल पाकिस्तान के मीडिया से हमें पता लगा कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी जी, उन्होंने ये एक ट्वीट किया जिस ट्वीट के अंदर वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, जिनके अंदर उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख टूरिस्ट के जो व्हीकल हैं वो आज मुरी के अंदर गए हैं और ये उनकी सरकार की उपलब्धि है। अब दोस्तों ये ट्वीट हो गया, उसके बाद इस्लामाबाद बहुत नजदीक पड़ता है इस इलाके के। इस्लामाबाद से लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाई, बर्फबारी तो यहाँ पर पड़ी रही थी और लोगों ने अपनी गाड़ियां उठाई और वो यहाँ पर चढ़ दौड़े। अब लोगों की गाड़ियां तो अलग अलग हिसाब की होती हैं, वो बर्फ पर चलने के लायक नहीं होती हैं। इस सिचुएशन में कोई भी गाड़ी बर्फ पर चल सकती नहीं किए गए थे, जिस कारण से ये दिक्कत ज्यादा आई। अब दोस्तों लोगों ने यहाँ पर एक गलती कर दी। लोगों ने गलती ये कर दी कि यहाँ पर जो उनके स्मार्टफोन है उन्होंने उसके ऊपर वेदर नहीं चेक नहीं किया कि वहां पर कोई थंडरस्टॉर्म तो नहीं आने वाला है, कहीं मौसम तो खराब नहीं है, और जिस कारण से लोगों ने ये गलती की और लोगों ने सोचा कि हमारी गाड़ी का हीटर तो चलता ही होगा, उस गाड़ी के हीटर से सही बोला। ये बात है। सिचुएशन यहाँ पर गड़बड़ हो गई और 24 घंटे के अंदर गाड़ी इधर क्या करे यार, 21 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही सैड इंसिडेंट लोगों की गलती है ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान की सरकार की भी बराबर गलती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रही है उसकी जिम्मेदारी देते हैं पहले। पर अगर मुरी के अंदर जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि हाँ वो मुरी नाम का इलाका इतने टूरिस्टों को हैंडल कर सकता है। भारत के आप हिल स्टेशंस में देख लीजिए, एक प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन है कि इतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं और इतनी फैसिलिटीज ही हम मेंटेन करके रखते हैं। आप जितने भी चले जाइए, ये 4 धाम की यात्रा वाले जब भी वो एक इंसिडेंट हुआ था आपने देखा तबाही आई थी, उसके बाद से प्रॉपर रूल रेगुलेशन रखे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रूल रेगुलेशन नहीं थे और दबाकर यहाँ पर लोग सफर कर रहे थे, देसी काम चल रहा था, कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं था रोड क्लियर करने के लिए, जिस कारण से ये दिक्कत ज्यादा आई। रोड ब्लॉक हो गए और बाद में जो मदद आते आते देर लग गई और इंसिडेंट खराब हो गए। अब पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि फवाद चौधरी जी ट्वीट कर रहे थे कि यहाँ पर आओ आओ हमारे एरिया के अंदर घूमो। अब लोग आ गए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया और यहाँ पर बर्फ के अंदर फंसे हुए 21 लोगों की जान चली गई। कोई बंदा है दोस्तों, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि हम शॉक हैं और बहुत अपसेट है इस इंसिडेंट से और इसी के साथ अब हम इंक्वायरी करेंगे और स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशन लगाने वाले हैं। चिड़िया पाकिस्तान के वो मिनिस्टर जिन्होंने ट्वीट किया था 1 लाख व्हीकल आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब जो एक्सप्रेस वे है वो क्लियर कर दिया गया है और ये देखो ना गाड़ियां जा रही हैं, इसको धो के लेके जा रहे हैं, धो के नहीं जा रहे, खुद धो के जा रहे हो, देखो हो रही है। हालांकि इन्होंने सुबह 10:16 मिनट पर एक और ट्वीट किया था, छोटी गाड़ियों के बर्फ पे चल मिलियंस ऑफ व्हीकल आज मुरी और हिल स्टेशन की तरफ जा रही हैं और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो आप कुछ दिनों के लिए अपना जो प्लान है हिल स्टेशन का उसे पोस्टपोन करें। ये सारे इंसिडेंट अब आपको पता लगे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में एक गौर करते करते पाकिस्तान की सरकार ने बहुत देर कर दी। हालांकि ये आम
लोग हैं जो इस सिचुएशन में मारे गए हैं। और पाकिस्तान की रिच फैमिलीज थी, जो एक युवा लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, कुछ लोग अपने फैमिलीज के साथ जा रहे थे। बहुत ही सैड इंसिडेंट है। इनकी तस्वीरें देखकर जो भी एक व्यक्ति है भारत का वो भी रो देगा कि इस तरीके के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। जरूर पाकिस्तान अब इसके लिए एक बड़े कदम उठा सकता है, लेकिन अब ये जो घटना है यार इंडियंस के लिए भी है कि भाई इससे सीख लेनी चाहिए। आप लोग भी मत जाइएगा इन दिनों चल रहे हैं तो। लेकिन एट द एंड हमारी सांत्वनाएं भी उन फैमिलीज के साथ हैं जिनके अपने लोगों को इस हादसे में जान गंवानी पड़ी है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच यार इंडिया, मतलब कि हिंदी प्लस वाले भी ब्रो या इंडिया वाले जो आप लोगों ने अफसोस किया और वाकई में फैमिलियां ये दुनिया से चली गई हैं, पूरी फैमिलियां गई हैं ना, पूरी फैमिली, गाड़ी के अंदर फैमिलियां थी, दोस्त थे, 5-6 बंदे थे, डेथें हुई हैं जिनकी। ये सब वजह प्लानिंग ना होने की वजह से हुआ है, ये प्लानिंग नहीं थी ना। मरी के बाहर जहाँ से मरी के अंदर एंट्री होती है, टूरिस्ट जितने अलाउ थे उतने को अलाउ करते, वहाँ पे बंदे चेकिंग होती है, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतने लोग जा रहे हैं, एंट्रियाँ होती सब की जाने देते। जब एक लिमिट खत्म हो जाती वहाँ पे गाड़ियाँ रोक देते यार। सारे मरी इतना है ना, 10-15 हज़ार बंदा आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता। और भाई वहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप हो के लग रही हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं टिकटॉक थोड़ा बहुत यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 ऐप हैं वीडियो के, वो तो उस पर बता रहे थे, मैं देख रहा था काफ़ी गाड़ियाँ स्लिप होकर इधर उधर हिट कर रही थी, फिर उसके बावजूद लोग जा रहे हैं। लोगों को पता था कि भाई वहाँ पे ये सीन लगे, फिर भी जा रहे हैं घूमने भाई। और ये गाड़ियाँ बर्फ पे चलने के काबिल नहीं है, तो नॉर्मल रोड्स पे चलने के काबिल होती हैं। स्लिप हो के ठुक पहाड़ी इलाका है ना, 3 दिनों में जाना भी नहीं चाहिए वजह सर्दी, सख्त सर्दी है। बिल्कुल। और लोग कह रहे चलो गाड़ी का हीटर क्या करता है यार? गाड़ी का मनफी उधर कितना मनफी 20-25 हो गया उधर इंजन जम गए होंगे गाड़ियों के। और जिस तरह की अब डेथ हुई है, इंडिया ने भी अफसोस किया, यकीन मानो दिल से खुशी हो रही है इस बात की। और इंडियंस के लिए भी ये इस पॉइंट पे ये एक है कि भाई आप लोग भी मत जाइए, सोचे समझे तहत जाया करें, जब मौसम अच्छा हो, ऐसी चीज ना हो कि सर्दियों में तो जाना ही नहीं चाहिए। भाई मैं इन जगहों को प्रेफर नहीं करता कि आप सर्दियों में बर्फबारी वाले टाइम पे जाओ। मैं ऐसी जगहों पे प्रेफर करता हूँ कि भाई आप गर्मियाँ हो, बर्फ पड़ रही हो, हल्की फुल्की बर्फ वहाँ पे पड़ी हो, आपने एंजॉय करना है ना। जब सर्दी हो, ठंड हो, तो बर्फ पड़ रही हो तो बंदा नहीं कर सकता ना। बंदे की जो नसें होती हैं सर की, दिमाग की, वो भी जाम हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है, खून ही जाम जाता है। तो अब इतनी ठंड के अंदर, और अब दरवाजे भी नहीं गाड़ियों खोल रहे थे क्योंकि बर्फ जम चुकी थी। वो क्या करते, गाड़ी के अंदर फंस गए बेचारे। बस यार प्लानिंग नहीं थी, नहीं जाना चाहिए था, लोगों को भी नहीं जाना चाहिए था, और हुकूमत को भी कंट्रोल करना चाहिए था। जो भेज रहे थे ऊपर, जो नीचे होते हैं ना, गाड़ियाँ ऊपर भेजते हैं, उनको भी जाना चाहिए। जितने आदमी चले गए थोड़े, उनको ही भेजना चाहिए था ज्यादा। ये तो पीछे ना गाड़ी पीछे मुड़ने थी, ना मुड़ सकती थी, ना टर्न हो सकती थी, जहाँ गई उधर ही गाड़ियाँ खड़ी, तो यही चीज होनी थी। अब पता नहीं रेल में कितनी डेथ्स हुई हैं, ये ज्यादा हुई होंगी, बता कम रहे हैं। बहुत अफसोस है यार, बहुत जो जानी नुकसान, 30-40 की तो डेथ हुई होगी पक्की। अब देखते हैं आगे, क्या पता और भी डेथ हो गई हो, ये पता नहीं लगता अभी, क्या पता अभी और भी कितना लोग फंसा हुआ है। हुक्म दे दिया है ना, वो सारी हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को निकाल रहे हैं सारे, मैंने सुना है। बिल्कुल, ये तो है बाबा, हुकूमत को हरकत में तो आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने अभी नोटिस दिया है कि हम बंदे भेज रहे हैं, तो लोगों की जाने तो ज़ाया चली गई, चिड़िया चुग गई। ये तो पहले एक्शन ले लेना चाहिए यार। देखो लोगों की गलती है, गवर्नमेंट की भी गलती है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो खत्म करते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।